आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati, शेख आयशा मकबूल, Shehzeen Syed Hussain. आंचल गुप्ता, शेख आबदीन, शेख अरशद अजीज। My NEET 2023 score is 667 and Alhamdulillah I am a first ranker of Mumra. I scored 651 marks in NEET 2023. I scored 612 marks in my NEET UG. I scored 592 in NEET 2023. And I scored 97.02 percentile in April attempt JEE Mains 2023. और मैंने जेईई एडवांस 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं आईआईटी खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। I did my preparation from IIT Anslan. मेरी एडवाइस मेरी जूनियर्स को यही रहेगी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिजल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए आईआईटियंस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। कोकण सामाजिक संस्था के कार्यक्रम के बहाने मुमरा कौसा में दिखाई गई नजीब मुल्ला की ताकत, कई पूर्व नगर सेवक नेता भी रहे मौजूद। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा मुमरा में कोकणी मुस्लिम समाज के काम करने वाले विभिन्न कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, एनजीओ, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट, आइडियल एनजीओ, आइडियल फाउंडेशन, इदारा दारुल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट, अंजुमने दर्दमंदाना तालीम और तरक्की ट्रस्ट, यंग फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी, ऐसे कई सारे संगठन हैं। और ये तमाम संगठन जो है, इन्होंने कोकण सामाजिक संस्था इस एक बड़े बैनर के तहत नूरबाग में ये 26 अगस्त को कार्यक्रम किया, जिसमें कोकणी मुस्लिम समाज के खास करके कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके चेयरमैन है, कई पदाधिकारी है, इनको सम्मानित किया गया। कोकणी मुस्लिम समाज में के कई छात्रों को यहाँ सम्मानित किया गया, सामाजिक काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। एक बड़ा सा कार्यक्रम करके मुमरा कौसा के कोकणी समाज को एक बैनर पर, एक स्टेज पर, एक मंच पर लाने की या एक कार्यक्रम में लाने की ये पुरजोर कोशिश थी। और इस कोशिश के पीछे पूरी तरीके से दिखाई देता है ताना बाना नजीब मुल्ला के समर्थन का। तो इन तमाम कोकणी मुस्लिम संगठनों ने और इनके पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया, किस तरह से ये कार्यक्रम हुआ है, और इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक जो इसके हैं दाऊद चोगले, आशिक गर्दी, इनके तमाम कई साथी है, गुलाम चरफरे, खालिद चोगले, ऐसे सभी लोग हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा, ये कोकण सामाजिक संस्था का कार्यक्रम तो था, मगर ये कहीं ना कहीं कोकणी मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने नेता नजीब मुल्ला के लिए किया गया शक्ति प्रदर्शन था और विधायक जितेंद्र अवार्ड को दिया गया इशारा भी। दाऊद भाई, कोकण समाज संस्था की तरफ से एक आज नूरबाग हॉल में एक फेलिसिट का प्रोग्राम रखा गया था और अवार्ड सेरेमनी भी थी, तो उसी को लेकर आपका क्या कहना है? ये हमारी संस्था जो बनी उसको जो 10 साल के करीब हो रहे हैं और हमने उसको लॉन्च नहीं किया था। पहला मकसद हमारा था कि हमारी संस्था को हम अपने कम्युनिटी के सामने उसको लॉन्च करें, तो सबको मालूम हो सके कि भाई कोकण का समाज संस्था कोकण के 5 जिलों सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाना और पालघर को उसकी नुमाइंदगी करती है, समझे कि नहीं, उसको लीड करनी। और दूसरा मकसद जैसे कि हमारे जो कोकण बैंक के जो नए चेयरमैन बने थे आसिफ लाजा वगैरह, तो 3 इलेक्ट होकर आए थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये दूसरे चेयरमैन। इन लोगों को पहले स्टेशन करने बहुत दिन सोचते थे, तो इसी नीयत से हम लोग ये कह के ये बहाना ये है पहले स्टेशन और बच्चों को अवार्ड, तो असल मकसद है कि कोकण का सामाजिक संस्था को पब्लिक के सामने लाना, समझे, रोशना प्रेजेंट करना, मतलब पब्लिक के सामने। अच्छा, प्रेजेंट आज हो गई है, अब किस तरीके से आपकी संस्था काम करेगी? ये सिर्फ कोकण समाज के लिए करेगी या अन्य समाज के लिए भी? हमारा काम तो हम टोटल कोकण उम्र की पूरी पब्लिक के लिए करेंगे, उसके बिना कोकणी नकली हम लोग नहीं देखते। लेकिन क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई इलाके का नाम लगता है, हम कोकण के से हमने उसको कोकण का समाज का नाम दिया कि जब खिदमत करेंगे तो पूरे दुनिया के लोग भी लोग यहाँ आएंगे, या अपने अलग अलग स्टेट के लोग हैं, सबके हम लोग जो है मदद करेंगे। आशिक भाई, ये एक दिन का प्रोग्राम था, कितनी मेहनत लगी इस पर इतने लोगों को जोड़ने के लिए? देखो, पिछले 15 से 20 दिन यही काम चल रहा था लोगों को जोड़ने का, और हमारा कोकण का सामाजिक संस्था बनी है जब से, तो ये इसके लिए ऐसे प्रोग्राम तो हम लोग ने काफ़ी किए, मगर ये स्पेशली हमारे कोकण का सबसे बड़ा इदारा जो है वो है कोकण बैंक। और कोकण बैंक की चेयरमैनशिप चेंज होने के बाद हमारे आसिफ भाई बहुत ही क्लोज है हमारे साथ, और हमारे साथ सबसे मिलना जुलना भी उनका एकदम क्लोज है। और उनके लिए ये प्रोग्राम हम लोग ने ऑर्गेनाइज किए थे कि उनका फेलिसिटेशन भी हो। कुछ बच्चे, कुछ टॉपर्स थे, डॉक्टर, CA,
वगैरह वगैरह उन लोगों का भी फेलिसिटेशन करना था। इसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने देखे हैं, हम लोग इतना ये नहीं कर रहे थे कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई, जैसे कि पॉलिटिकल लोग भी आए हैं यहाँ पर, NGOs की भी आए हैं और काफ़ी सारी जनता भी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी हमारे कम्युनिटी के लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा कोकण कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा थे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा लोग हमारे ही थे और भी लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबों ने कोऑपरेट किया, प्रोग्राम अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ। आप लोगों की काफ़ी मेहनत थी हमारे प्रोग्राम को दिखाने में और आगे बढ़ाने में। अल्लाह आप सबों को, इब्राहिम भाई को, रफ़ीक भाई को, सभी को, नदीम लाड़ी साहब को, सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे। आशीष भाई, जिस तरीके से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आपने लेके आए हो, उसी तरीके से कोकण सामाजिक संस्था भी आगे आएगी, लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे। जी जी, ऐसा है। पिछले 5 साल से पीस चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है, लेकिन कोकण का सामाजिक संस्था जो हम लोग एक साथ में ये तो हम लोग पिछले 10-12 साल से काम करते हैं। सर इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग आज फर्स्ट टाइम, रजिस्ट्रेशन के बाद में फर्स्ट टाइम ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अनिता क्या बोलेंगे आप? साइलेंट क्लियर ऑफ। इब्राहिम भाई, आप मीडिया वाले हैं, यहाँ के लोकल कौसा मुमरा के, आप लोगों ने कौसा मुमरा में किसी कम्युनिटी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत सारे प्रोग्राम कवरेज किए। इतने शॉर्ट पीरियड में आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहेगा कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना सक्सेसफुल और इतना क्राउड आपने आज तक किसी प्रोग्राम का नहीं देखा। नजीब मुल्ला को बुलाया था यहाँ पर, क्या कोकण समाज अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल दिखाना चाह रहा है यहाँ पर? नहीं, देखिए सोसाइटी को हम लोग बिखरे हुए हैं, सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म देना, एक प्लेटफॉर्म लेके आना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, इससे बहुत सारे लोग सीख लेंगे, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग अपने अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आखिर में हम सब माइनॉरिटीज़ में, तो हमको पूरे उम्मत का ख्याल रखना था। मुझे एक मैसेज देना था कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस हमारे यहाँ आना चाहिए। उनको अपने सब वादा साइड में हटा के एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए, हमारे व्यूज जो है वो एक्सचेंज करना चाहिए, उसकी ये कोशिश है। मैंने देखा कोकणी समाज हमेशा एकता रहती है, कोई काम होता है सब एक साथ आ जाते हैं। देखिए, ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इब्राहिम भाई, कोकणी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास फाइनेंस भी है, उनके पास एजुकेशन भी है और उनके पास टैलेंट भी है, उनके पास लोग भी है। और हम लोग ये फख्र से कर सकते हैं। बैरिस्टर ए आर अंतुले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, वो भी हमारी कम्युनिटी के लिए। कोकणी कम्युनिटी में हर चीज़ है, मगर कोकणी कम्युनिटी बिखरी हुई है, उसको यूनाइटेड करना ये ज़रूरी था। बशीर राजवानी साहब के आने वाले थे, क्यों नहीं आए? बशीर राजवानी साहब हमारे इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल 1 वीक पहले दुबई से आए। अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ का सर्जरी होगी, सडनली उनकी सर्जरी तो आते थे, और वो सर्जरी होने की वजह से वो नहीं आ सके, वो फैमिली का मैटर है। तो बशीर भाई और बशीर भाई की वाइफ में ये पर्सनल चीज़ है। शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत उनके सामने फेल है, तो अपनी मोहब्बत के खातिर वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके। आशीष मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। इसके लिए मैं कोकण समाज के अपने सभी भाइयों को मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक का नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, अपने सबकी बाइट लेना है थोड़ी थोड़ी। तो उस लिहाज से मैं जो है आज यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगी कि हर किसी कौम को अपना अपना एक हक़ होता है और कौमी एकजुटता बहुत ज़रूरी रहती है। इंसानियत सबसे बड़ा जो है मज़हब है। तो हमको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आई, यहाँ पे कोकणी भी थे और अदर भी हमको ज्वाइन, दूसरे लोगों ने भी हमको ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो खास करके दिखाई दी वो इंसानियत वाली बात दिखाई दी। और मुझे बहुत खुशी है, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा, अच्छा रहा, और मैं अपने तमाम भाइयों को इसके लिए मुबारकबाद दूँ। आशीष मैडम, एक मिनट, अभी ये प्रोग्राम के टाइम पे इब्राहिम रावत साहब का एक स्पीच दिया उन्होंने कि यहाँ पर लाइब्रेरी और कुछ चीज़ों की कमी है। उन्होंने कहा कि नजीब मुल्ला एक ऐसा आदमी जो ला सकता है किसी के बाप को ताकत में लाने के लिए। क्या बोले? जज्बाती बयान? नहीं, जज्बाती बयान बोले तो यहाँ पे कोविड से पहले एक प्रोग्राम हुआ था कोकण समाज का, तो हम लोग जब से यहाँ पे आए थे एक ही बात बार बार सुनी जा रही थी कि खाली आश्वासन दिए जाते। कौन देता था आश्वासन? आपकी सत्ता है ना, आपकी क्या देता था? हम लोग भी उसमें शामिल थे, हम खुद भी थे वहाँ पे, है कि नहीं? हमारे ही पार्टी के लीडर थे,
हमारे ही सभी लोग थे, उसमें नजीब भाई भी थे, सब थे। लेकिन उस वक्त में जो है कहा गया था कि कोकनी समाज के लिए एक जो है हॉल दिया जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको, जिससे काफ़ी नाराज़गी हो रही थी। बोला गया था कि भाई नजीब भाई आएंगे तो इस पर जो है आप लोग खास करके तवज्जो दीजिए, इस बात को उनके सामने रखिए। था स्कूल का मामला, सर जो हमारे आए थे कोकनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे, खातेशी भी थे और दूसरे भी लोग थे। इन्होंने कहा कि भाई स्कूल के बारे में भी नजीब भाई को बोलो, तो हमने उनसे कहा मतलब मानते हो 15 साल में चीज़ मिली नहीं है ना। देखिए स्कूल का मामला तो हमने काफ़ी मर्तबा उठाया है, और आप लोगों ने भी, मैंने एक बार मीटिंग करके भी आप लोगों को, कॉन्फ्रेंस तो नहीं बोलूँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को, मीडिया वालों को मैंने आपको बुला के उस वक्त भी मैंने खुलासा इस पर दिया है। आशीन भाभी, जिस तरीके से नजीब मुल्ला यहाँ पर आके एक भाषण में कहा कि यहाँ पर सर्कुलेशन होता है, तो किस तरीके की सर्कुलेशन और कौन है करने वाला जो सर्कुलेट करते हैं लेकिन और आप लोग के काफ़ी ऐसे नगर सेवक हैं। मैडम सुनिए ना भाभी, हमारे समाज का प्रोग्राम था और यहाँ पे कौमी एकजुटता की बात हो रही थी, एक साथ मिलके अपने लोगों को, यानी अपने बोले तो सिर्फ यानी मुसलमान को ही नहीं, हिंदू रहे, कोई भी माइनॉरिटी का अपना भाई रहे, उसको आगे बढ़ने दिया जाए, उसको आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से हेल्प की जाए, हमारे लोगों का काम होना चाहिए इस बात पे। लेकिन वो तो बोल रहे थे कि सेक्युलरिज्म ढकोसला है, और इस वक्त तो मतलब वो तो डूबता ही जा रहा है, मुसलमान उसी का वही तिनके का सहारा लेके चल रहा है, तो क्या हम उसको ना माने अभी? नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। उन्होंने अपनी राय आप लोगों के सामने रखा, जो उनके बारे में बातें होती है उस पर उन्होंने खुलासा दिया। जैसे बीजेपी के साथ उनका जाना, अजीत दादा के साथ जाना, फिर उनके बारे में जो कुछ बातें चलते रहती है, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय रखी, अपना खुलासा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने से काफ़ी सारे नगर सेवकों को मना भी किया जा रहा था, कॉल भी आया था, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ही का नाम लिया गया है, तो कहाँ तक समझे, मतलब इस चीज़ का क्या मतलब? महासभा के बारे में लिया। नहीं, आप ही का बोले ना, यहाँ पे कॉल आ रहे हैं, मैं नगर सेविका नहीं बोल सकती, नगर कोऑपरेटिव नहीं, नाम लिया गया ना आप ही का भाभी करके, बोलूँगा तो किसी का पर्टिकुलर नाम समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं कॉर्पोरेटर बोलता हूँ, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और ये सब काम हमको नहीं आता कि यहाँ की वहाँ लगा, वहाँ की यहाँ। खैर ये एक कम्युनिटी का प्रोग्राम है, तो उसको ज़्यादा बहस का वो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मेरा यही कहना है कि आप इसको बहस का मुद्दा ना बनाते हुए कमेटी का मुद्दा ही रखिए। ठीक है, थैंक यू।